हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स क्या होती हैं? एंटी फंगल ड्रग्स में हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे और एंटी फंगल ड्रग्स में हम पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटी फंगल ड्रग क्या होती हैं। मोस्ट ऑफ दी इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम देखते हैं कि आपका फर्स्ट जो लाइन है वो आप देखिए, इनफेक्टेड डिसीज कॉज्ड बाय फंजाई। ये किसके द्वारा होता है? फंजाई के द्वारा। आर कॉल्ड माइकोसिस, इसको क्या कहते हैं? माइकोसिस भी कहते हैं। दे आर ऑफन क्रोनिक इन नेचर। दो नेचर होते हैं आपका, एक क्रोनिक नेचर जो आपका बहुत मतलब इसको बोल सकते हैं कि हम सीरियस, एक होता है एक्यूट। एक दो नेचर होते हैं डिसीज़ के, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक में हम कह सकते हैं कि सीवियर कंडीशन। ठीक। दूसरा है आपका फंजाई। फंजाई आपका क्या कहते हैं, किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उसमें क्या होता है? डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी होती है? स्टीरॉल, स्टीरॉल की बनी होती है। तो फंगल इन्फेक्टेंट आर अकर ड्यू टू दो मेन इसके रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्ट है एब्यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सेकेंड है डिक्रीज इन द पेशेंट इम्यूनिटी। हम फर्स्ट को देखते हैं कि जितनी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ड्रग हैं, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की रेंज है एंटीबायोटिक की ड्रग्स की, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के या फिर उनका एलर्जिक रिएक्शंस, तो इसीलिए हमने लिखा है अब्यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग। सेकेंड है आपका डिक्रीज इन द पेशेंट इम्यूनिटी। सपोज दैट कि हम किसी भी पेशेंट की तबीयत ख़राब है, सीवियर कंडीशन है या तबीयत ख़राब है उसकी, तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो डाउन होने लगती है। जब इम्यूनिटी डाउन होने लगती है तो वहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक। सेकेंड आपका एंटी फंगल ड्रग आर यूज फॉर सुपरफिशियल एंड डीप फंगल इन्फेक्शन। आपका एंटी फंगल ड्रग कहाँ यूज हो रहा है? आपका सुपरफिशियल और डीप। ये दो चीज़ें हैं। आपका स्किन को डिफाइन करता है। एक सुपरफिशियल जो आपकी ऊपर की लेयर होती है, जो स्किन की बाहरी लेयर होती है, उसको हम सुपरफिशियल बोलते हैं। और जो आपका लेयर, जो लेयर आपका अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं डीप। नेक्स्ट देखते हैं हम कि क्या कहते हैं, आपका फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो कहाँ से कंसिस्ट करता है। जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ फंजाई, इसमें दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस ऑफ चिटिन और सिंथेसिस ऑफ एर्गा स्टीरोल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ चिटिन, ये पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। हमने इससे पहले जब ड्रग पढ़ी थी, हमने कौन सी ड्रग पढ़ी थी? हमने पेनिसिलियम ड्रग जो पढ़ी थी, एंटीबायोटिक ड्रग्स थी। हमने उसमें दो वो पढ़े थे, एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और दूसरा हमने पढ़ा था एन एसिटाइल मर्म्यूरिक एसिड। जो क्या कर रहा है? ये सेल वॉल को बना रहा है। क्या कर रहा है? ये सेल वॉल का वहाँ पे सिंथेसिस कर रहा है। किसकी हेल्प से? सिंथेसिस ऑफ चिटिन। ऐसे ही सिंथेसिस ऑफ एग्रास्टीरोल, जो क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस के लिए क्या कहते हैं, ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एंटी फंगल ड्रग आर यूज्ड फॉर सुपरफिशियल एंड डीप फंगल इन्फेक्शन। सेकेंड है आपका जो द फंगल सेल मेम्ब्रेन, जो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो एग्रास्टीरोल का बना होता है। लेकिन जो मेमेलियन सेल जो मेम्ब्रेन होती है, मेमेलियन में ये सेल जो है वो कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। किसका बना होता है? कोलेस्ट्रॉल का। तो ये यहाँ जहाँ पे जो लिखा है ना एर्गास्टीरोल, तो मेमेलियन में उसका क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके। नेक्स्ट, अगर इसके फैक्टर्स हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं जब हमें फंगल इन्फेक्शन होता है, तो हमें किस टाइप की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो हम सबसे पहले देख सकते हैं दिखाई इन द सेंस कि किस चीज़ों से सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो एंटीबायोटिक ड्रग हैं, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग जो हैं, वो क्या करती हैं? वो ब्रॉड रेंज की हैं। तो उनके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी सारे होते हैं। तो उससे एलर्जिक रिएक्शंस होती है, रैशेस हो सकते हैं, इस टाइप से। दूसरा है आपका यूज़ ऑफ इम्यूनो सप्रेशन, कि आपकी इम्यूनिटी लो हो। तीसरा है जब कैंसर थेरेपी, कीमोथेरेपी की जाती है, कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उस समय भी आपका फंगल इन्फेक्शन बनने के चांसेस बन जाते हैं। सेकेंड, थर्ड है आपका, फोर्थ जो है वो आपका ओल्डर एज, डायबिटिक है, प्रेग्नेंट वुमेन को हो सकता है, या फिर जलने कटने, इस तरीके से जो चांसेस बनते हैं फंगल इन्फेक्शन के, वही सारी चीज़ें हैं। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो किस कह सकते हैं किस स्पीसीज़ के कारण फैलता है।
तो हमने यहाँ पे 3-4 चीज़ें लिखी हुई है। फर्स्ट है आपका इनहेलेशन ऑफ स्पोर, यहाँ पे आपका जो फंगल है वो एस्परजिलस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये 3 जो फंगस हैं वो आपका इनहेलेशन, मतलब जब भी हम क्या कहते हैं इनहेल करते हैं मतलब चीज़ों को, तो पेनिट्रेशन इनटू म्यूकोसा, इसमें लिखा हुआ है बाय कमर्शियल ऑर्गेनिज्म कैंडिडेट अल्बिकल, मतलब पेनिट्रेशन वो आपकी बॉडी के अंदर जो म्यूकस होती है उसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। परक्यूटेनियस इनकॉकुलेशन, ये आपका जो लेयर होती है स्किन की वही है इनक्यूटेनियस, एंड सुपरफिशियल इन्फेक्शन सच एज डर्मेटोफाइट्स, मेडुला, ये आपने सबने सुना होगा। इन इन इंडाइजेशन ऑफ टॉक्सिक, मतलब हम जो फूड खाते हैं, जो फूड हम ले रहे हैं, अब अगर वो टॉक्सिक है तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो अभी हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिफरेंट वे ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें आप 3 टाइप्स का देख रहे हैं कि सबसे पहले है इनहिबिट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है आपका इनहिबिट ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, और थर्ड है आपका इनहिबिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनहिबिट ऑफ सेल मेम्ब्रेन में आपकी 3 तरह की ड्रग काम करती हैं। फर्स्ट लिखिए आपकी पॉलीइंस एंटीबायोटिक, दूसरी है आपको एजोल्स, और तीसरा है एलाइमाइंस। ये जो आपकी 3 ड्रग्स हैं, 3 ड्रग्स ने 3 टाइप्स ऑफ ड्रग है। इसके अंदर जैसे एजोल के अंदर आता है अमीडाजोल है, ठीक है, टेट्राजोल है, इस तरीके से काफ़ी सारी ड्रग्स इसके अंदर आती हैं। फिर देखते हैं हम कि इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, तो इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो न्यूमोनो कैडनिन, कैप्सकोफंजाइन, एंडिलोफंगन एंड मिकनोफंगन। फिर थर्ड है आपका प्रोटीन सिंथेसिस या न्यूक्लियस सिंथेसिस, तो आपका इसमें ग्रेशियोफ्लाविन, फ्लाइसायोसिन, ये आपकी जो ड्रग है। आपने इधर देखा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कितनी टाइप की कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकंड सेल वॉल सिंथेसिस, थर्ड इज प्रोटीन सिंथेसिस। अभी हम देखते हैं कि इनहिबिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो हमने पहले पढ़ा कि पॉलीइंस, एजोल्स और एलाइमीन्स। जो पॉलीइंस है वो आपका जिसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती है, तो एम्फोटेरेसिन बी जो ड्रग है वो आपका पॉलीइंस की ड्रग है। नाइस्टेटिन, हेमामाइसिन, नाटामाइसिन, ये आपकी जो ड्रग है वो कौन सी ड्रग है, आपकी पॉलीइंस ड्रग है। ऐसे ही एजोल्स, अब एजोल्स में एक है आपका इमिडाजोल, एक है डाईएजोल। तो इमिडाजोल और डाईएजोल में 2 नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट होगी और इमिडाजोल में सिंगल नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट होगी। तो अगर हम इमिडाजोल के फॉर एग्जांपल देखें तो फर्स्ट इज आपका एग्जाम्पल है क्लोट्रीमाजोल और इकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ब्यूटोकोनाजोल, स्टेरॉल। ये इस टाइप की ड्रग जो है वो सारी ड्रग है। आप देख रहे हैं डाइजोएजोल्स की भी हैं, एलाइमेंट्स की, टर्बिनाफाइन, नेफ्टिफाइन, इस टाइप की जो ड्रग है। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।